किया, मैंने सर्व की है मैंने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। इसमें आपने ना इसके अंदर चने नन्ने डालने हैं, सारे सारे चने नन्ने। इसीलिए कह रही हूँ कि अब आपको बोर्ड वॉश करना पड़ेगा। हाँ तो कोई गल नहीं, बस वॉश कर ला। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन की मैंने छुट्टी कर ली व्लॉग से। मैं व्लॉग नहीं ला पाई क्योंकि वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। रिकॉर्डिंग तो पड़ी है लेकिन टाइम नहीं था एडिटिंग का, क्योंकि हो जाती हैं अफ्तार पार्टीज़ वगैरह वीकेंड पे। इसकी वजह से टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और रमज़ान में तो इतना ही शॉर्ट होता है। तो आज मुझे पहले जाना था एक अफ्तार पे, फिर उसके बाद कल अगले दिन थी मेरे घर में अफ्तार। तो अफ्तारी अटेंड करके आके मैंने की थी नेक्स्ट डे की कुछ तैयारी। और ये था मेरा ड्रेस, गरम सूट के साथ बारीक दुपट्टे और लीलन के सूटों के साथ गरम दुपट्टे। पाकिस्तान में एक अजीब ही रवाज आ गया हुआ है, ये समझ नहीं आती। सूट गरम है और दुपट्टा तो बिल्कुल ठंड रोकने वाला नहीं है। और ये था बाहर का कुछ व्यू जब हम जा रहे थे इफ्तार पे, और साथ ही इफ्तार मेन्यू। हम लोग कुछ सालों से अफ्तार जो है वो 1 डिश करते हैं। जब बच्चे छोटे थे हम 1 to 1 जो है अफ्तार पार्टीज़ करते थे और बहुत ज़्यादा थक जाते थे, लेकिन हिम्मत भी थी और कर लेते थे। अब जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतनी ज़्यादा जो ख्वारी नहीं होती, इसलिए हम कोई पिछले 5-6 साल से 1 डिश पार्टीज़ जो हैं वो कर रहे हैं अफ्तार की। अफ्तार पे हम ज़रूर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अफ्तार क्विट कर देते हैं, नहीं जाते या नहीं बुलाते ताकि इबादत हो सके। हम लोग कुछ अफ्तार की पार्टी सिर्फ इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे बच्चों को रमज़ान का पता चले, क्योंकि यहाँ पे आपकी मस्जिदों में अजानें नहीं हो रही, इधर गली मोहल्ले में आवाज़ें नहीं आ रही, कोई अफ्तारी नहीं बन रही, कोई सहरी की अनाउंसमेंट्स नहीं हो रही। तो हम लोग इनको बच्चियों को स्पेशली इस तरह से लेके जाते हैं घरों में, और ये फिर यहाँ पे शलवार कमीज़ पहनते हैं बच्चे। आम हालात में ये शलवार कमीज़ नहीं पहनते, लेकिन जब हम अफ्तार पे जाते हैं इनको पता है कि शलवार कमीज़ पहननी है, डिसेंट तरीके से दुपट्टे लेने हैं। और फिर अच्छी सी बच्चियाँ जो रेडी होके जाती हैं फिर बैठती हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने सर्व किया, मैंने सर्व की है मैंने। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चाय और मीठा इकट्ठा ही सर्व हो गया। इस तरह से हम जो है रमज़ान को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं। सादा सादा सा काम होता है। 1 डिश की वजह से किसी पे इतना बोझ नहीं होता। हमारी रूटीन है कि हम जो घर वाला होता है वो राइस और समोसे या पकौड़े इन चीज़ों का अरेंज करता है। नान हो गए, राइस हो गए, समोसे पकौड़े हो गए। बाकी हम सब लाइक फ्रूट चाट, दही भल्ले, सालन, मीठा, हर चीज़ हम सब फ्रेंड्स जो हैं वो एक एक डिश लेकर आते हैं। ये देखें, ये एंड में कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। कोशिश करते हैं कि कम फूड बनाएं क्योंकि रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता, और बाद में कोई भी जो है उसको रखने और ले जाने पे राज़ी नहीं होता। लेकिन हमारी एक और भी हैबिट है कि हम इस खाने को बाद में आपस में बांट भी लेते हैं ताकि एक जगह पे किसी को बोझ ना पड़े और गार्बेज ना जाए। और हमारी स्नो तो अभी भी मेल्ट नहीं हुई है। देखें, ये मेरी वापसी पे आप सूरत हाल देख लें। स्नो जो है अभी भी यहाँ पे ही पड़ी है। जो स्नो स्टॉर्म आए थे ये वही स्नो अभी तक है। बादाम उबालने का मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊं जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा था। बादाम को अब भिगोते हैं तो छिलका उतरता नहीं है, लेकिन हम इसी बादाम को अगर थोड़ा सा गर्म पानी में यानी बॉईल कर लेते हैं, 1-2 उबाल दे देते हैं, तो ये जस्ट हल्का सा प्रेस करो और बादाम बाहर इसमें से फिसल के आ जाता है सारा पील। What about the green part? हैं? Like the green part. ग्रीन कौन सा दिखाओ? Like it's greenish. शो मी। Takes... I'm gonna start crying. I should put like a wet tissue down so. आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस काम में लगी हुई हूँ इतने मुश्किल से। 1 डिश होने की वजह से काम कम था, तो इसलिए मैंने सोचा चलें आज कोई फैंसी सी खजूरें बनाते हैं।
जो कभी हम पहले बहुत पहले इस तरह के काम किया करते थे, अब तो हम क्विक वाले काम करते हैं क्योंकि सारों को इतनी सेंस आ गई, अकल आ गई है कि काम कम करने हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मासियाँ तो है नहीं, खुद ही बर्तन धोने हैं, खुद ही सारा कुछ करना है। तो मेरी ये अरेंजमेंट स्टार्ट थी। मेरे ज़िम्मे होती थी समोसा चाट, क्योंकि मेरी समोसा चाट सब बच्चों को बहुत पसंद है। आज मैंने मना किया था कि मैं समोसा चाट नहीं बनाऊंगी, लेकिन बच्चे वहाँ पे भी और मेरा अपना बेटा घर आके भी मम्मा की नहीं वो ज़रूर बनानी है। मैंने कहा मैं नहीं बना सकती क्योंकि उसके लिए एक सालन एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ता है। तो बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फिर साथ साथ में उसने मेरे साथ जो है वो चने बनवाए, प्याज कट किया, बिरयानी का मसाला बनाया और मैंने ये खजूरें बनाई। मैंने बोला था कि ये काम आप कर लो, चलो मैं वो कुकिंग का करती हूँ, बट उसको बोलना था कि नहीं जी मुझे कुकिंग करनी है। तो बस मैंने कहा ठीक है, और मैंने स्पाइसेस डाल दिए उसको और वो चम्मच करता गया और ओनियन वगैरह कट किए, सारा इस तरह के ऊपर वाले काम करा के हमने रात में दोनों ने मिल के राइस भी मैंने तकरीबन 75% डन कर दिए थे और मैंने ये खजूरें बना ली। नीचे ना गिरे। और साथ में हमने जो चनों का वो चिकड़ छोले का सालन बना लिया, जो कि हमने समोसा चाट में यूज़ करना था। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे काम किए। ये इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मैं आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकती। ये तो मेरी लाइक अब तैयारी थी, स्टार्टिंग मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया जिसमें ये तो खजूरें बन रही हैं, साथ साथ में हमारा सालन बन रहा है और साथ साथ में बिरयानी बन रही है। इसके अलावा हमने बर्तन निकाल के सारे रखे थे और उनको थोड़ा थोड़ा अरेंज करना शुरू किया था ताकि मुझे नेक्स्ट डे बिल्कुल काम ना करना पड़े। रोज़े के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। मैं पहले जो है खजूरों को ऐसे कर रही थी कि अलग अलग से डिप कर रही थी, फिर मैंने सोचा ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है और खजूर के ऊपर तिल भी कुछ ज़्यादा ही लगते जा रहे थे। तो बस फिर अब अपनी अकल जो भगाई और एक जुगाड़ लगाया, तिल अंदर फेंके, उनको मिक्स किया और बादाम डाले और बाद में इसको शेप दी। अब बहुत मुनासिब तिल थे, अगर इसके अलावा भी इसके ऊपर से दिल कर रहा था तो मैंने उसको हल्का हल्का ऊपर से छिड़क दिया। मेरे पास ऐसे स्पाइस के जो बॉटल हैं, जो शेकर होते हैं जिसको हम नमकदानी कहते हैं, वो गोरों की हैं, उनके मोटे सुराख होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने वो रखी होती हैं, उसमें मोटे सुराख होते हैं, तो अगर किसी चीज़ पे छिड़कनी है तो बहुत आसानी से उसको छिड़क सकते हैं। पुत्र मेरे ने माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑनियन कट किए थे, ये देखें बारीक थे और फर्स्ट टाइम मैंने उसको बताया किस तरह से कट करने की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे काम कर गया। I'm sorry। एज आ क्या कहते हैं रेमेडीज, एंटीबैक्टीरियल हीलिंग के लिए डिफरेंट। टैन भी पूरा हो, टैन आधा आ रहा है। आपने ना इसके अंदर चने नन्ने डालने हैं, सारे सारे चने नन्ने। चने नन्ने अब हम इनको पकने देंगे और ये हमारी बिरयानी पक रही है। ये तो हम माँ बेटे का काम इकट्ठे, बहुत मज़ा आता है जब वो मेरे साथ काम करवाता है। दूसरे तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसके पास थोड़ा सा टाइम होता है तो वो मेरे साथ करवा देता है। इसी तरह बातें करते, फ़न करते, शरारतें करते हमारा काम हो जाता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, ये मैं नमकदानी जो अभी बताया था उसके साथ जो हल्का सा शेक करके इसको छिड़क रही हूँ तिल को जहाँ पे मुझे कम लग रहे हैं। और ये मेरी अभी तैयारी स्टार्ट हुई है। इसके बाद आगे आगे मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया। तो ये चने रेडी हो गए थे, बिरयानी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैं आप सोचते होंगे कि बिरयानी क्यों बना ली पहले ही। इस तरह से काम कम हो जाता है। मैंने नेक्स्ट डे उसको जैसे दम वगैरह लगाया और बाकी सारा काम उसका पहले से किया हुआ था। इस तरह आसानी हो जाती है, रोज़े के साथ काम करना मुश्किल होता है। आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी इफ्तारी में क्या क्या था और हमने कैसे कैसे बनाया।